महाभारत का युद्ध जिसने संपूर्ण आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया, उसकी शुरुआत एक स्त्री के महत्वाकांक्षा से हुई थी। कौन थी वो स्त्री? कैसे एक मछुआरे की पुत्री हस्तिनापुर की महारानी बनी? कौन थी सत्यवती? यदि इच्छाओं पर अंकुश न हो तो जीवन अंधकार है। जब छोटी छोटी आंखों में सारा संसार समा सकता है, तो छोटी इच्छा रखकर मैं ईश्वर का अपमान क्यों? कहा जाता है कि वो वास्तव में एक राजा और एक अप्सरा की संतान थी, पर परिस्थितियों के कारण वो एक मछुआरे के परिवार में पली बड़ी। सत्यवती नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराती थी, लेकिन उनके शरीर से हमेशा एक मछली की गंध आती थी। इसी कारण लोग उन्हें मत्स्यगंधा भी कहते थे। एक दिन नदी के किनारे एक महान ऋषि आए, ऋषि पराशर। उन्होंने सत्यवती से नदी पार कराने के लिए कहा। नदी के बीच में ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्यवती को एक प्रस्ताव दिया। सत्यवती डर गई, क्योंकि वो समाज और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी। तब ऋषि पराशर ने उन्हें 3 वरदान दिए। उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध अब सुगंध में बदल जाएगी। इस घटना के बाद भी वो कुमारिका ही बनी रहेगी और उनसे जन्म लेने वाला पुत्र महान ऋषि बनेगा। और इसी मिलन से जन्म हुआ महान ऋषि व्यास का, और यही वेद व्यास बाद में महाभारत के रचयिता भी बने। जन्म के तुरंत बाद ही व्यास तपस्या के लिए चले गए। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु नदी के किनारे आए। उन्होंने सत्यवती की सुगंध महसूस की और उनसे प्रेम कर बैठे। राजा शांतनु उनसे विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। और ये सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनका पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत। जब देवव्रत को अपने पिता की पीड़ा के बारे में पता चला, तो उन्होंने इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे और उनकी कोई संतान ही नहीं होगी, और आजीवन वो हस्तिनापुर का दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और यही प्रतिज्ञा उन्हें भीष्म बना गई। इसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दोनों की ही मृत्यु अल्प आयु में हो गई। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। व्यास ने नियोग के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाया, और इसी से जन्म हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का। अगर ध्यान से देखें तो महाभारत का पूरा युद्ध कहीं ना कहीं सत्यवती के निर्णयों से जुड़ा हुआ था। एक मछुआरे की बेटी से लेकर हस्तिनापुर की महारानी बनने तक सत्यवती ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। अक्सर ही ना सत्यवती को महाभारत की शुरुआत का एक कारण माना जाता है। हम समझते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा ने इतिहास की दिशा बदल दी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सत्यवती ने कभी देवव्रत से कहा था सिंहासन छोड़ने के लिए? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो सिर्फ रानी बनकर नहीं, बल्कि राजमाता बनकर जीना चाहती है। प्रेम था, लेकिन अपनी शर्तों पर। देवव्रत ने स्वयं ही प्रतिज्ञा ले ली, एक ऐसा त्याग जिसे इतिहास ने महान बना दिया। लेकिन अगर सत्यवती की अपेक्षा हमें गलत लगती है, तो क्या देवव्रत का त्याग भी उतना ही कठोर नहीं था? सच तो यह है कि गलती किसी एक की थी ही नहीं। कभी कभी इतिहास सिर्फ निर्णयों की टकरार से बनता है, और महाभारत शायद किसी एक व्यक्ति की कहानी है ही नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा और त्याग के बीच की सबसे बड़ी टकरार थी।